हेलो बच्चों, एचपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिवाइड की तीसरी वीडियो पढ़ेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण रूल के बारे में हम पढ़ेंगे। वो महत्वपूर्ण रूल क्या क्या हो सकते हैं, उनके बारे में हम लोग क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं उनके बेसिक ट्रिक के बारे में। उस चीज को हम समझ आते हैं, आपको समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि मान लीजिएगा किसी संख्या यक्स को, समझिएगा, बस बहुत आसान है। इसी संख्या यक्स को आप क्या करिएगा, 10, 100, 1000 से अगर भाग करिएगा, क्या करिएगा, से भाग, तो कंडीशंस आपकी क्या होगी, उस चीज को समझना है। बस इतना ही समझना है। बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे, अगर किसी भी संख्या को आप लोग 10 से भाग करिएगा, 100 से भाग करिएगा, 1000 से भाग करिएगा, तो कुछ करना नहीं है। बस क्या करना है, देखेंगे, अगर 10 से भाग करेंगे ना, 100 से करेंगे और 1000 से, बस इसको याद रखिए। तीनों दोनों को समझना है। तो आपको कुछ करना नहीं है। जब भी आप 10 से भाग करिएगा उस संख्या के, तो उस संख्या के दाईं ओर एक अंक पर दशमलव लगा देना। ये चीज हमेशा याद रखें। क्या करिएगा, जब उस संख्या में 10 से भाग करिएगा ना, तो और आप कुछ करिएगा मत। आप उस संख्या के दाईं ओर एक अंक पे दशमलव लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे आप ले लीजिएगा संख्या 325 है, इसमें आपको भाग करना है किससे, 10 से। 10 से भाग करना है ना, तो जब 10 से भाग करना है तो हमने क्या बोला, उसी संख्या में, किसमें, एक्स में, आप एक अंक दाहिनी तरफ, मतलब इकाई दाहिनी तरफ से, दाईं ओर से एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए। क्या होगा आपका आंसर, आपका आंसर बनेगा 32.5। एक अंक से आप दशमलव लगा देंगे, आंसर है। बात समझ में आ गई। तो अगर 10 से आप भाग दीजिएगा तो ऐसा करिएगा। अगर मान लेते हैं इसी क्रम में, अगर आपसे कोई भाग देने के लिए बोल दिया, कोई बड़ा नंबर 100 से आप भाग देते हैं, तो 100 से जब भाग दीजिएगा ना, तो भी अभी कंडीशन क्या होगी, थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाएगी। दाईं ओर से 2 अंक पर क्या करेंगे, 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे। किस पे, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। जैसे आपको 3256 डिवाइड करना है किससे, 100 से, तो दाईं तरफ से, मतलब इकाई के अंक की तरफ से कितने अंक पे दशमलव लगा देंगे, 2 स्थान पे दशमलव लगा देंगे। तो 2 स्थान पे दशमलव के लिए क्या करेंगे, आप नंबर लिखिएगा, उसमें दाहिनी तरफ से 2 स्थान पे दशमलव लगाइएगा। कहने का मतलब ये हुआ, दशमलव आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर। बात समझ में आ गई। तो जब कभी भी ऐसे जीरो वाले नंबर से किसी भी संख्या में भाग देना होगा, तो आप यही कंडीशन अप्लाई करिएगा, आपका आंसर क्या होगा, आ जाएगा। बच्चों, इसमें डाउट कभी मत करना। आप लोग बच्चे क्या करते हैं, यही डाउट करते हैं कि क्या ऐसे हो सकता है, तुरंत क्या करते हैं, भाग देना शुरू करते हैं। ऐसे लिखते हैं, 325 लिखेंगे, 100 लिखेंगे और भाग देना शुरू। अरे इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें डायरेक्ट क्या करना है, दाहिनी तरफ से, मतलब इकाई के अंक की तरफ से जितना जीरो रहेगा उतने जीरो हम क्या करेंगे, दशमलव बढ़ा देंगे। बात समझ में आ गई। अब तीसरा हम ले लेते हैं। मान लीजिए किसी संख्या को अगर आप क्या करते हैं, 100 से हो गया, ये आपका 100 से था ना, 100 से भी हो गया। अगर आप इसी को ले लीजिएगा, 1000 से आप भाग दे रहे हैं, इससे दे रहे हैं 1000 से, तो क्या करिएगा, दाईं ओर से 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। क्या करिएगा, 3 अंक पर दशमलव लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट नहीं, भाग देने की जरूरत नहीं, याद रखिएगा। तो 3256 4 इंटू
डिवाइड करना है ना, डिवाइड 1000, जितना भी जीरो वाला होगा उसको आप क्या करिएगा, भाग दीजिएगा। तो इसको देखेंगे तो यहाँ पे कितना जीरो है, 1 2 3, 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे, 3 2 5 6 4, कितने स्थान पे यहाँ पे दशमलव आपका लग गया, यही आपका क्या हो जाता है आंसर। बात समझ में आ गई, ये कंडीशन आप लोग भूलिएगा मत। अब अगला क्या है उसको देखिएगा, यदि किसी संख्या में, किसी संख्या x में अगर आपको क्या करना है, भाग देना है 200 से, 300 से, 400 से, 500 से, इन सभी संख्याओं से आपको क्या करना है, भाग देना है, तो आप क्या करिएगा उस चीज को आप समझिएगा। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना होगा, आप बस इतना याद रखिएगा कि उस संख्या को आपको, जैसे मैं भाग दे देता हूँ 3 5 4, डिवाइड करना है 200 से, इसमें डिवाइड करना है किससे, 200 से। तो 200 से आपको डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे इस चीज को आप समझिएगा। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, इससे भाग दे दीजिए, इसमें इससे इसमें क्या करिएगा, भाग दे दीजिएगा। तो भाग देंगे इससे इसमें तो क्या होगा, तो आप समझिएगा, इसको काट दीजिएगा, 2 एक कम 2, 2 सते 14, 2 सते 14, 177 हुआ। उसके बाद ये जितना जीरो रहेगा उतना जीरो आप लोग दाहिनी तरफ से लगा दीजिएगा, यहाँ पे लगा दे, 2 स्थान पे दशमलव, आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो 200 से, 300 से, 400 से जब भी आपको ऐसी भागे मिलेंगी तो आप क्या करिएगा, जो भी संख्या यहाँ पे रहेगी, 200 है, 2 है तो 2 से भाग दीजिए, 3 है तो 3 से भाग दे दीजिएगा, और 4 है तो 4 से भाग दे दीजिएगा, आपका क्या करेगा, वो आंसर दे देगा। बात समझ में आ गई, ये कंडीशन ना ही भूलिएगा लोग। तो ये भी समझ में आ गया। अब अगली भाग आप देखिएगा, उसको आप कैसे करेंगे। अगर किसी संख्या में, अगर किसी संख्या में आपको संख्या को, अगर आप क्या करते हैं, अगर किसी संख्या मान लीजिए x है को 25 से 125 और 625 जैसी संख्याओं से क्या करते हैं, भाग करते हैं। क्या करते हैं आप लोग, किसी संख्या x को आप क्या करते हैं, 25 125 और 625 से जब भाग करेंगे ना, तो भाग की प्रक्रिया का रूल क्या होगा उसको आप समझिएगा, बहुत आसान करेगा। आपकी कोई भी कंडीशन है, कोई भी भाग रहेगी, बहुत आसान आप कर सकते हैं उसको। देखिएगा क्या करेंगे आप लोग। तो अगर x भागे अगर 25 आप करते हैं तो आप क्या करिएगा, उस भाग में आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, इतना याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। x क्या करिएगा, गुणा करिएगा 4 का उस संख्या में और 100 से भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर दूसरी भाग की मैं बातें करूं, अगर दूसरी भाग आपकी क्या है, x भागे 125 है, तो आप क्या कंडीशन आपका क्या बनेगा, तो x गुणे 8 बटा में 1000 से आप क्या करिएगा, भाग कर दीजिएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसे अगर आपका 25 से हो गया तो x गुणे 8 बटा में 1000 से भाग करिएगा, आंसर बनेगा। अगर तीसरे नंबर की मैं बातें करूं, तीसरी संख्या की बातें करूं, तो x भागे अगर 625 से, x अगर कोई संख्या x है उसमें 625 से आप क्या कर रहे हो, भाग कर रहे हो, तो आपका रूल क्या बनेगा, उस चीज को समझिएगा। x गुणे 16 बटा में 10,000 से आप क्या करेंगे, भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से अगर करते हैं कोई भी संख्या तो आपका क्या होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखेंगे संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है 1275 है, इसमें अगर आप क्या करते हैं 25 से भाग देना, तो 25 से जब भाग देंगे ना तो क्या बनेगा आपका वो संख्या, देखिएगा ध्यान से। तो रूल क्या कह रहा है, 1275 में किसका गुणा कर दीजिए, 25 4 का, तो 1275 गुणे 4 बटा में 100, 4 से इसको काटेंगे 25 बार में कटेगा, अब 25 बचे 125, 2 बच गया, 25 से कम 25, यानी आपका आंसर क्या होगा, 51 आपका आंसर आ जाता है। ये क्या होगा, कितना समय लगा, बहुत आसान है, बहुत कम ही समय में आपने क्या कर लिया, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर इस तरह से कोई भी संख्या आप लीजिएगा तो कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप इन संख्याओं पे आप क्या करिएगा, इनका प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आप क्या करिएगा, इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये 125 का हो गया।
अब अगले क्रम में यानी 125 का आप स्वयं करिएगा और 625 का स्वयं करिएगा। एक रूल में एक मैंने करके दिखा दिया और ये स्वयं से करना है, तो इस पे आप लोग स्वयं से करिएगा, संख्या को रखिएगा। तो ये भी समझ में आ गया।